पूर्णिया बिहार 9 नवंबर 25 विजय श्री का आशीर्वाद मिलने पर मेरा ध्यान इन 11 प्राथमिकताओं को पूरा करने पर केंद्रित रहेगा बटा जितेंद्र यादव। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार। पूर्णिया विधानसभा सदर 62 क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे महागठबंधन के समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शिक्षा में क्रांति लाने के लिए पूर्णिया शहर में अधिक से अधिक आधुनिक पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा। पूर्णिया सदर के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थान और स्कूलों में सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। और आप जान रहे हैं अभी का जो चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है वो अब 5 बजे तक अंतिम प्रचार प्रसार होना है और अंतिम दौर में प्रचार भी है। हम पूर्णिया के मतदाताओं का जो प्रेम स्नेह मिल रहा है, जो पहले भी मैंने बताया है कि एक बेटा के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, नेता नहीं बेटा के रूप में लोग पसंद किए हैं। और जो अभी तक का जो रुझान हमको जो लग रहा है कि जो लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है सभी लोगों का, तो वो लगातार हमको लगता है कि ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम है। और ये हम जब 11 तारीख को मतदान होंगे तो निश्चित रूप से ये बिहार में अभूतपूर्व परिणाम होगा। और अब मुझे लगता है कि लोगों का जो आशीर्वाद है मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं अभी आप देख रहे हैं रोड शो में इतनी गाड़ियाँ, कम गाड़ियाँ हम लोगों ने जितना ये किया था, जो जिला प्रशासन से जो परमिशन कराया था उस हिसाब से अपनी रखे हैं गाड़ी की व्यवस्था। लेकिन लोगों का जो हुजूम है, जो उत्साह है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। तो निश्चित रूप से जो अभी तक का प्रचार प्रसार जो हम लोग कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उस हिसाब से काफ़ी जो 11 को मतदान होंगे तो लग रहा है कि भारी मतों से हम लोगों की जीत होगी। और यही उम्मीद भी कर रहे हैं कि लोग का जो प्रेम स्नेह है इसी तरह बना रहे। और ख़ास करके हम जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव कराएं, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग बौखलाए और घबराए हुए हैं। आप अभी देख रहे होंगे कई सोशल मीडिया पे AI के माध्यम से मेरा ऑडियो क्लिप चलाया जा रहा है। हम जो लोग ऑडियो क्लिप चला रहे हैं उनको लगातार आप देख लीजिए कि वो कॉल डिटेल दें, उनके साथ मेरी बात ही नहीं होगी 2-3 सालों में, वैसे लोग ऑडियो क्लिप चला रहे हैं। तो ये घबराहट नहीं है तो और क्या है, पूरी तरह घबराए हुए हैं। अब तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सत्ता में बैठे हैं लोग और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से जिला प्रशासन, चुनाव आयोग से ही हम लोग चुनाव को प्रभावित करें। और ये इसमें यदि किसी ढंग की कोई बात होगी तो हम लोग भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसमें कहीं बैठने वाली बात नहीं है हम लोगों के द्वारा। और निश्चित रूप से आम जनों का, मतदाताओं का, पूर्णिया के परिवार का जो प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उससे आप 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो हमको लगता है कि पूरे बिहार में पूर्णिया का स्थान अव्वल होगा। पूर्णिया सदर की जनता जानना चाहती है, अगर आप विधायक बन के जाते हैं तो सबसे पहला काम जो अपने दस्तखत। अरे ये तो हम पहले ही राहुल जी के द्वारा ही संकल्पित, हम स्टेज पे राहुल जी ही हमारे जो देश के नेता हैं वही हमको परसों जब तरसों आए थे तो उनके द्वारा कहा गया कि आप पहला काम क्या करोगे। तो पहला काम हम तो यही उनके सामने में संकल्पित है, लोगों के बीच में संकल्प लिए हैं कि पहला काम लोगों के बीच में विश्वास पे खरा उतरने का, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में खरा उतरने का प्रयास करेंगे और खरा उतरेंगे।
और दूसरा भी बोला गया था कि दूसरा काम जो नहीं करोगे, तो मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ईमानदारी के रास्ते पे चलूँगा। और यदि हमारे पूर्णिया विधानसभा पूर्णिया वासियों के साथ किसी ढंग का किन्हीं के मान सम्मान पे यदि आँच आएगा, तो मैं उसको चट्टान से भी टकराने का काम करूँगा। ये मैंने संकल्प लिया है हमारे नेता राहुल जी के सामने में मंच पे। और हम यही आग्रह करेंगे पूर्णिया के आम मतदाताओं से, पूर्णिया विधानसभा के परिवारजनों से कि एक बार आप भरोसा कीजिए। आप 10 वर्षों तक आपने देखा है, वैसे लोगों को चुना है। आप 10 वर्ष तक वैसे लोग थे जो जात पात धर्म की राजनीति करते आ रहे हैं। और जो लोग आपको बार बार कई बार बोले हैं कि जो लोग अपने आवास तक नहीं लोग को आने देना चाहते थे, वैसे लोग गरीब के लिए अलग बैठने का जगह, अमीर के लिए अलग बैठने की जगह, जाति भाई अलग उनका बैठने का जगह, धर्म भाई अलग है। तो इस तरह से जात पात धर्म और ऊंच नीच की राजनीति करने वाले को इस बार पूर्णिया की महान जनता, महान मतदाता, महान परिवार, पूर्णिया परिवारजन ने इस बार संकल्प ले लिया है कि उनको इस बार कुशासन की जो इनकी 10 साल से सरकार चल रही है, 20 सालों से इनका सरकार है, 10 वर्षों से अपने जमे हुए हैं, उनको उखाड़ के फेंकना है। तो हम आम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि एक बार आप मुझ पर भरोसा कीजिए। आपका बेटा और भाई के रूप में हम खड़ा होने का काम करेंगे। दूसरी जो हमारा जो आप जब मतदान केंद्र पे जाएंगे तो ईवीएम के दूसरे नंबर पे हाथ छाप का निशान है, उसको बटन दबा करके और भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारा कई लोग बोलते थे कि क्या क्या काम करेंगे आप पूर्णिया में, तो हमारा जो महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो तो आप जानते ही हैं। जो मैनिफेस्टो है 2500 रुपया प्रति माह प्रत्येक माताएं बहनें को, साथ ही हर घर में नौकरी, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपया में गैस सिलेंडर, 2500 रुपया तक की इलाज की मुफ्त व्यवस्था, 2 लाख तक की सहायता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 1500 से 2500। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो महागठबंधन की मैनिफेस्टो में है। आप जानते हैं वो सारी की सारी जो घोषणा है वो गरीबों की घोषणाएं हैं, दलितों की घोषणा दलितों के लिए है, महादलितों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, अति पिछड़ों के लिए है, आम गरीब जन के लिए है। पूरा मैनिफेस्टो आम गरीब जन के लिए है। तो वो जो हमारा कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो तो है ही। मैंने भी 11 संकल्प प्राथमिकता के आधार पर लिया है। जो 11 संकल्प में पहला संकल्प शिक्षा में क्रांति है। आप देख लीजिए, आप ले सकते हैं इसको। हम लोगों ने 11 संकल्प बनाया है। दूसरा है प्रतियोगी परीक्षाओं का ट्रेनिंग हब बनेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं का ट्रेनिंग हब बनेगा। ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का समाधान, दीवानगंज उपरीगामी पुल का निर्माण, सौरा नदी संरक्षण, सौरा रिवर फ्रंट विकास। सौरा नदी ये हम लोगों का पहला ये है, ये लिखने में ये दे दिए हैं 3 4 नंबर पे, लेकिन सौरा नदी में लगातार हम लोग नगर निगम से भी लगे हुए हैं। सौरा नदी का सौंदर्यीकरण से लेकर के रिवर फ्रंट विकास जो है, जैसे आप पटना में देख रहे हैं मरीन ड्राइव, वैसे हम लोगों का प्रयास है कि उस तरह की व्यवस्था पूर्णिया में भी सौरा नदी रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोग आधुनिकीकरण चाहते हैं। काफ़ी अभी सुविधाएं रहते हुए लोग भटक रहे हैं इधर उधर, तो उसका हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण करेंगे। खेल और युवा का प्रोत्साहन, युवाओं को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। निर्बाध एवं शुद्ध पेयजल, पेयजल की काफ़ी आप देख रहे हैं कि नल जल पूरी तरह फेल है। चाहे नगर में ये पूरी तरह जो सरकार के द्वारा नल जल की जो शुद्ध पेयजल है वो पूर्णिया में लोगों को नहीं मिल रहा है।
तो चाहे पूरे विधानसभा में, तो उसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। शुद्ध पेयजल निर्बाध रूप से लोग को मिले। बचाएंगे विरासत, चमकेगी गली, रोशन होगा हर गांव। आप जैसे शहर में देख रहे हैं उस पर लगे हुए हैं हम लोग। बचाएंगे विरासत, जो विरासत है गांव हो या शहर का हिस्सा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, सभी इलाके रोशन होंगे। सड़क और जो नाला है उसकी मरम्मती और ये सब तो है ही। पूरे विधानसभा में, नगर निगम में तो कैमरा लगा ही दिया गया है प्रमुख स्थल पे। पूरे विधानसभा में कैमरा और आधुनिकीकरण किया जाएगा। शहर आधुनिकीकरण, नगर निगम के सहयोग से ही लाइन बाजार, सड़क किनारे नई दुकानों का निर्माण, विस्तार कर बीपीएल परिवारों को दुकानें आवंटित कराकर फूड कोर्ट बनाया जाएगा। समृद्ध बनाने हेतु बैंकों से मदद दिलाई जाएगी और दिल्ली जाने की ज़रूरत खत्म होगी। पूर्णिया में युवाओं को पूर्णिया में ही रोजगार हासिल होंगे। इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम में काफ़ी कुछ किया है वेंडिंग जोन के लिए। आप पूर्णिया नगर निगम पहला नगर निगम है जहां अपने वित्तीय नगर निधि से हम लोगों ने वेंडिंग जोन बनाने का काम किया है। और सब जगह जैसे पटना में भी बनी है तो वहाँ पे वेंडिंग जोन के लिए अलग से अलॉटमेंट आया है। पूर्णिया में 0 माइल, खुशकीबाग, लाइन बाजार, आस्था मंदिर, ये सब जगहों पे नगर निधि से जो लोगों का माने पूरी तरह नगर का पैसा है वो, उससे हम लोगों ने ये वेंडिंग जोन बनाने का काम किया है। तो और पूर्णिया प्रगति पथ वेंडिंग जोन से गरीबों का सम्मान। पूर्णिया प्रसाद कैंटीन शुरू कराई जाएगी जहां रिक्शा चालक, ठेला चालक और बेघर लोगों के लिए एक रुपया में थाली मिलेगी। उनको खाने के लिए 1 रुपया में ही उनको थाली मिलेगी। हाँ, और बाद बाकी तो जो हम लोगों की जो सेवा है, परिवारजन जैसे आप लोग जब आते होंगे तो आप देखते होंगे कि गरीब से गरीब लोग, निसहाय से निसहाय लोग, परिवार के अंग जैसे हम लोग उनको मानते हैं, भाई जैसे, पिता जैसे, अभिभावक जैसे उनको लेकर के और चलने का काम करते हैं। और सभी अभिभावकगण से, मतदातागण से, सभी माताएं से, बहनें से हम फिर से पुनः एक बार आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि एक बार अपने बेटे को भाई को के रूप में विश्वास करें। निश्चित रूप से आपके विश्वास पे खरा उतरने का काम करेगा जितेंद्र। और जो ईवीएम के दूसरे स्थान पे, दूसरे नंबर पे हाथ छाप का निशान है, उस पर बटन दबा करके आशीर्वाद दे करके और भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। धन्यवाद। ठीक है।